प्यारी साध संगत जी प्यार नाल बोलना धन बोलिए सतगुरु माता सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत सच्चे पातशाह जी के चरणों में रहने का अक्सर टूर पे जाने का मौका मिलता ही रहा है, तो ऐसा ही एक उनके जीवन का दृश्य जो मुझे याद आ रहा है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। साध संगत जी 2010 की बात है, यहाँ बम्बे में हमने प्रांतीय समागम किया। उसके बाद सतगुरु बाबा जी पूना की तरफ रवाना हो गए। पूना में बाबा जी ने एक मैरिज की, मैरिज के बाद वहीं रेस्ट किया उसी होटल में ही। तो आप सब जानते हैं कि सतगुरु माता जी कभी भी रेस्ट नहीं करते थे। सतगुरु माता जी बाहर आ गए तो हम लोग भी बाहर गाड़ियों के पास थे। तो वहाँ सतगुरु माता जी ने सबको, एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें बहुत रश होता था और मैं देखता था कि वहाँ अक्सर ये ओशो के चोला पहने हुए लोग बहुत आए। तो हमें भी वहाँ से चाय पिलाई, बिस्कुट खाया। तो सत्संगत उसके बाद हम साउथ की तरफ रवाना हो गए। पूरा साउथ करने के बाद जब लास्ट प्रोग्राम बर्धमान में 2 दिन का प्रांतीय समागम था, तो सत्संगत पहले दिन समागम देखा, बहुत खुशी मिली। तो दूसरा दिन समागम चालू ही होना था तो सतगुरु बाबा जी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए, साथ हमारे भी कमरे थे। तो सुबह जब उठे तो देखते थे कि सतगुरु बाबा जी के कमरे के बाहर न्यूज़पेपर पड़े रहते थे। जब दरवाज़ा खुलता था तो न्यूज़पेपर अंदर दिए जाते थे। तो वहाँ न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने खबर देखी कि जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हो गया, इतने लोगों के चिथड़े उड़ गए और कितने लोग हलाक हो गए। तो साध संगत मन में ध्यान आया, हे सतगुरु बाबा जी आप क्या देन दे रहे हो, और संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको ये मानवता अच्छी नहीं लगती और क्या कर रहे हैं। तो साध संगत उसके बाद समागम किया। तो फिर जैसे ही दिल्ली पहुंचे बाबा जी फिर 4 दिन की यात्रा पंजाब में करने चले गए। उसके बाद नेपाल में चले गए। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही सतगुरु बाबा जी फिर इधर बम्बे में आ गए। तो जर्मन बेकरी के कांड के बाद फिर इधर समुद्र की तरफ से ही एक ऐसी बस्ती उजाड़ी गई कि फिर वो जो वीरानी छा गई इस मुंबई महानगर में। तो साध संगत वो दृश्य देख के और वो बाबा जी की देन देख के दास को 2 ही लाइनें गीत की बोलेगा। तो सतगुरु के समक्ष बोलने का ध्यान था बहुत, उस रूप में नहीं बोल पाया, इस रूप में लेकर अपना काफिला चलते थे सतगुरु, उजाड़ी है जो नफरत ने बस्तियां फिर सजाने को, उजाड़ी है जो नफरत ने बस्तियां फिर सजाने को। लेकर अपना काफिला चल पड़े दाता, उजाड़ी है जो नफरत ने बस्तियां फिर सजाने को। तो साध संगत वो तो सतगुरु का दौर था जिन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, पूरा जीवन ही मानवता को समर्पित किया। कभी कभी साध संगत सतगुरु की सेवा के लिए मौका मिल जाता था। जब रूम में जाते थे तो सेवा करते थे और सतगुरु जी की आंख लग जाती थी। और कभी कभी हमने सतगुरु के मुखार से खराटों की आवाज़ भी सुनी। तो मन के ये सोच आया कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह, आपको किस चीज़ की कमी है? आप दिन नहीं देख रहे, अपना आराम नहीं देख रहे और इस मानवता का दर्द लिए हुए पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हो। तो साध संगत अब सतगुरु माता जी ने बीड़ा उठा लिया है। अब हमारा ये फर्ज बन जाता है कि सतगुरु ने हमें, सतगुरु हमारे से यही चाहता था कि मेरा हर वक्त मेरा मैसेज बनेगा। तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हमें सतगुरु के उस वचन को दुनिया तक फैलाना है।
जैसे सतगुरु ने दिन नहीं देखा रात नहीं देखी, अब सतगुरु माता जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस आवाज़ को ताउम्र तक पहुँचाना है जितने तक हमारे श्वास हैं। और साथ संगत, हमें तो बड़ी हैरानगी होती है, मैं पहले खुद भी इस शरीर को ही सब कुछ समझता था, पर जब इसने मेरी आंख खोली मेरे को पता चला कि मेरा ये शरीर ये तो एक मिट्टी का पुतला है। मुझे ये मेरा मूल दिखा दिया गया है। सच्चे पातशाह यही अरदास है कि मैं अंत श्वासों तक ये अपने मूल को याद रखूं, अपने चित्त में बसा के रखूं जो तेरा निज स्वरूप है। और इस निज स्वरूप के साथ जुड़ने के लिए सिर्फ ये सत्संगत, ये संत महापुरुष का संग चाहिए, क्योंकि हरि छेती हरि जन बड़े, देख समझ मन माही, कहे कबीर जग हरि बसे, सो हरि हरि जन माही। हम हरिजनों के साथ जुड़े रहेंगे तो अवश्य ही इसके ये हमारे जैन में बैठा रहेगा। यही अरदास है सच्चे पातशाह, तूने बड़ी कृपा करी है, हमें इस जलते बलते संसार से निकाल लिया है। अब अंत श्वासों तक तेरे ही चरणों में बैठे रहें, तेरे इन भक्तों में बैठे रहें। संसार में कहीं भी चले जाते हैं तो जब ये तेरे भक्त के पास पहुंचते हैं तो हमें आंखों पे बिठा लेते हैं, सिर पे बिठा लेते हैं। ये संसार में नहीं मिलता। साध संगत, जब कोई बहुत अच्छी गाड़ी देखते हैं तो हमारा मन जो है वहाँ पहुँच जाता है जो गाड़ी बनाने वाला है, कितना सियाना इंजीनियर है। कोई अच्छी बिल्डिंग देखते हैं, हम देखते हैं बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है जिसने इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई है, हमारा मन वहाँ पहुँच जाता है। साध संगत, जब ऐसी दुनिया देखते हैं तो हमारा संसार इनके चरणों में पहुँच जाता है। ये सच्चे पातशाह, हमारा ये अंत श्वासों तक यही अरदास है कि आपने ये बीड़ा उठाया है, हम आपके साथी बन सकें और जो आप चाहते हो वैसा जी सकें। क्योंकि संसार में हर इंसान को बोलने का सलीका नहीं होता, लेकिन वो सतगुरु के वचनों पे चल के वो सतगुरु का एक संदेश दे सकता है, वो मैसेज दे सकता है। यही बख्शिश करो, रहमत करो, हम अंत श्वासों तक आपके चरणों में बसते रहें। साध संगत जी, आपने बड़ी कृपा करी। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, अखीर श्वासों तक अपने चरणों में अलाई रखना। अब सतगुरु माता जी ने ये बीड़ा उठा लिया है तो अब इनके समक्ष में, इनके संदर्भ में चाहें लेकर अपना काफला चल देगी सतगुरु माँ, मेरे हर देव के बचनों को फिर से दोहराने को उजाड़ी है जो नफरत ने बस्तियां फिर सजाने को, उजाड़ी है जो नफरत ने बस्तियां फिर सजाने को। साध संगत जी,